हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड फॉर ऑल। आज इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेज करने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो में हमने रूल्स किया था। जस्ट उसी पे बेस्ड हो गए, सारे सारे क्वेश्चंस उसी पे बेस्ड होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने रूल्स के वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें, जिससे कि ये सारे क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, द दिस पार्ट ऑफ द बुक डैश बोरिंग। अब आपके पास ऑप्शन है इज, एम, आर। अब इसमें से देखो, यहाँ से सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने क्या पढ़ा था कि सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे दिस पार्ट ऑफ द बुक, यहाँ पे क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमारा जो यहाँ पे वर्ब आएगा दैट इज। तो दिस पार्ट ऑफ द बुक इज बोरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स डैश एलिजिबल। हमने एक रूल पढ़ा था कि आइदर के साथ हम लोग क्या करते हैं, आइदर और नाइदर नॉर के साथ हम लोग हमेशा सिंगुलर यूज करते हैं। मतलब जो वर्ब यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, वो सिंगुलर यूज करेंगे। तो आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स इज एलिजिबल, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स डैश ऑन द स्ट्राइक। अब यहाँ पे कोई जो वर्ड होता है स्टार्ट मोस्ट ऑफ द या ऑल ऑफ से, तो उसमें हम क्या करते हैं, देखते हैं कि जो बाद का, ऑफ के बाद का जो वर्ड होता है, जो नाउन होता है, उस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट ऑफ द वर्कर्स आर ऑन द स्ट्राइक, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3 क्वेश्चन किया। आप साथ साथ में क्या करोगे, आप खुद का चेक करोगे, इवोल्यूशन करोगे कि कितने मार्क्स हमारे 30 में से या 20 जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें से कितने आ रहे हैं। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, माई नेबरहुड डैश वेरी पॉपुलर। अब देखो ये क्या है, कलेक्टिव है ना, मतलब नेबरहुड क्या है, एक ग्रुप को दिखा रहा है। तो इसके लिए जब भी ग्रुप की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई नेबरहुड इज़ वेरी पॉपुलर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो है, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम। अब फिर से मैंने बताया था, नाइदर और आइदर से जो वर्ड्स होते हैं उसमें हम लोग सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे सिंगुलर क्या है, नाइदर यू नॉर योर सिस्टर शुड डैश टू देम, तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन टॉक टू देम। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, 20 ईयर्स डैश द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। अब यहाँ पे 20 ईयर्स यानी ग्रुप ऑफ टाइम, टाइम पीरियड जब यानी एक कलेक्टिवली बात किया जाता है तो उसमें हम क्या करते हैं, यूज सिंगुलर ही यूज करते हैं सब्जेक्ट, सॉरी वर्ब। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा इज होगा, ऑप्शन नंबर बी। 20 ईयर्स इज द मिनिमम एज टू फिल दिस फॉर्म। नेक्स्ट है, द टीचर एंड द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है एंड से ज्वाइन हो रहा है, तो जब एंड से ज्वाइन होता है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट हो जाता है। तो प्लूरल के साथ हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। तो द टीचर एंड द स्टूडेंट्स है, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, हैव जस्ट अराइव्ड। हैव क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया है, तो हैव के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्लूरल हमारा जो है वो हैव है। सो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, एवरी वन डैश बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट। अब यहाँ पे क्या है, एवरी वन, तो यानी एवरी वन जो होता है वो सिंगुलर, एज ए सिंगुलर यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो एवरी वन के साथ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो क्या यूज़ होगा, हैज़। एवरी वन हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड, एवरी वन हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट द इंसिडेंट। नेक्स्ट, नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स। अब हमने एक रूल ये भी पढ़ा था कि नाइदर और नॉर से जब यानी सेंटेंस में होता है तो नॉर के बाद मतलब जो रिसेंट हमारा नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हम वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो यानी द टीचर्स है, तो यहाँ पे क्या हो गया, प्लूरल हो गया ये सब्जेक्ट यहाँ पे, तो यानी क्या यूज करेंगे, हैव। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स हैव कन्विंस्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ द शोर डैश टू टेक प्लेस। तो द शोर यानी क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इज टू टेक प्लेस, हैज़ टू टेक प्लेस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, द अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ द शोर इज टू टेक प्लेस। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11,
इसमें क्या है, अ नंबर ऑफ केसेस डैश रिपोर्टेड इन द एरिया। तो क्या होगा, अ नंबर ऑफ केसेस हैव बीन रिपोर्टेड इन दिस एरिया। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स मैथमेटिक्स, ये सारे क्या होते हैं, देखने में तो हमें क्या लगता है, प्लूरल लगता है, लेकिन है कैसा ये, सिंगुलर। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स डैश बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स। अब यहाँ पे बीन लगा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे। वैसे तो हम इज भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे ऐसा होता है पॉलिटिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट तो इज लगा देते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स हैज़ बीन वन ऑफ द डिबेटेबल टॉपिक्स, मतलब डिबेटेबल टॉपिक्स रहा है पॉलिटिक्स। नेक्स्ट, दीज के साथ तो आपको पता ही है कि आर का यूज़ होता है, दीज दोज, इन सब के साथ हम आर यूज लगा करते हैं। तो दीज आर रिलीजियस रिचुअल्स। नेक्स्ट है, दीपक विथ हिज फ्रेंड्स डैश साइन द पिटीशन। अब दीपक है, दीपक के बारे में बोला जा रहा है, तो क्या होगा, दीपक विथ हिज फ्रेंड्स। तो दीपक विथ हिज फ्रेंड हैज साइन द पिटीशन, तो यहाँ पे हैज़ हो जाएगा। नेक्स्ट, द पैनल ऑफ जजेज यहाँ पे क्या आ रहा है, एक कंसेंट, मतलब एक ग्रुप की बात किया जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, एज ए सिंगुलर काम करेगा, है ना। तो द पैनल ऑफ जजेज हैज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ, तो यानी क्या होगा, हैज़ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, द डॉग एंड द कैट डैश बीन फेड। अब यहाँ पे द डॉग एंड द कैट, तो जब हम जानते ही हैं कि एंड से जब सेंटेंस में ज्वाइनिंग होता है दो वर्ड, तो वो एज ए प्लूरल काम करता है। तो द डॉग एंड द कैट हैव बीन फेड, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, हिज वर्क्स। अब यहाँ पे देखो हिज वर्क्स की बात किया गया है, दिस इज ऑल्सो प्लूरल सब्जेक्ट, तो यानी हिज वर्क्स आर एप्रिसिएबल, उसका वर्क जो है एप्रिसिएबल है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर सही। मैनी अ मैन डैश सफ़र ड्यूरिंग पार्टीशन। तो मैनी अ मैन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में फंसने वाला है। मैनी अ मैन जो है, ये ऐसा जब सेंटेंस में होता है, मैनी अ मैन, मैनी अ वीमेन, तो ये एज ए सिंगुलर काम करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैनी अ मैन हैज सफर्ड ड्यूरिंग पार्टीशन, तो यानी 18 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही होगा, हैज़। द चीफ अलॉन्ग विथ हिज फैमिली, क्वेश्चन नंबर 19, द चीफ अलॉन्ग विथ हिज फैमिली डैश इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पे अलॉन्ग विथ रहता है जब भी सेंटेंस में, तो एज ए सिंगुलर ही काम करता है, तो द चीफ अलॉन्ग विथ हिज फैमिली इज इन्वॉल्व्ड, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्या है, विथ अलॉन्ग विथ है, ऊपर वाले में भी अलॉन्ग विथ है, तो मैंने बोला कि एज ए सिंगुलर काम करता है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, एज ए सिंगुलर ही काम करने वाला है। सी अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स इज टेकिंग द एग्ज़ाम, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। स्टूडेंट, अगर आपको ये मेरा एक्सरसाइजेज करवाना अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।